अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चिकन ब्रेड रोल आप अपने घर में ज़रूर बनाते होंगे, ख़ासकर रमज़ान में। तो इस चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। क्या आप ब्रेड रोल फ्राई करते हैं तो क्रिस्पी नहीं बनते हैं, ये आवाज़ सुने इसकी, या ढेर सारा ऑयल पी लेते हैं। तो आप इसका टेक्सचर देखें, ये बिल्कुल आपको ऑयली नज़र नहीं आ रहे होंगे और बहुत ही मज़े के बनते हैं, वो भी थोड़े से चिकन के साथ। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं रमज़ान के लिए। तो इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक बर्तन में मैंने 1 खाने वाला चम्मच ऑयल डाल दिया, इसी के साथ 1 खाने वाला चम्मच बटर डाल दिया। अब इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। आप ऑयल या बटर में से, दोनों में से किसी एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर से क्या फ्लेवर अच्छा आता है। अब इसमें 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन के छोटे छोटे पीस करके डाले हैं। अब मीडियम फ्लेम पे इसे मैंने तब तक पकाया है जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो गया। अब ये देखें चिकन का कलर चेंज हो गया, लेकिन पानी अभी भी चिकन में है। चिकन ने पानी छोड़ दिया, तो आपने पानी को खुश नहीं करना है। इसमें फ़ौरन से आपने आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल देना है। और इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नमक बहुत एहतियात से डालिएगा। अब इसके अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच मिक्स हर्ब डाला है। आप इसकी जगह ऑर्गेनो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें 1.5 खाने वाला चम्मच, 1.5 टेबल स्पून आपने मैदा डाल देना। मैदा डाल के लगातार चम्मच चलाते हुए हमने मैदे को अच्छे से चिकन के साथ भूनना है। अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखें मैदा अच्छे से भून चुका है। तो इसमें आपने एक छोटे साइज़ की प्याज या मीडियम साइज़ की प्याज का आधा हिस्सा चॉप कर लें और एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। इस तरीके से चॉप करके आपने 1 मिनट तक इसे पकाना है। अब ये भी देखें मैदे के साथ प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से पक चुकी है। हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, खाली 1 मिनट तक आपने मिक्स करना है। अब आधा कप दूध डाल के गैस की आंच को मीडियम करके हमने दूध को अच्छे से खुश्क कर लेना है, लगातार चम्मच चलाते हुए। दूध डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसमें 1 चिकन क्यूब या वेज क्यूब डाल देना है। मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि नमक एहतियात से डालिएगा, क्योंकि जो चिकन वेज क्यूब होता है इसमें नमक बहुत होता है। और 1 चाय का चम्मच मैंने हॉट सॉस डाला है। आप इसकी जगह रेड चिली सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं है। लेकिन जब चिली सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से। अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे मिक्स कर लेना। उसी के साथ आपने चीज़ डाल देना। मैंने 1 चीज़ क्यूब डाला है, प्रोसेस चीज़। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ डाल सकते हैं और चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब ये अच्छे से जब ठंडा हो जाए तो आपने 2 अंडे में थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से फेंट लेना है। अंडे को अच्छे से फेंट लेना है और आपने फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना है। फ्रेश ब्रेड से रोल बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, नहीं तो पुराने ब्रेड होता है तो उससे रोल बहुत टूटते हैं और सही से बनते नहीं। अब 2 खाने वाला चम्मच आपने मैदा ले लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट आपने तैयार कर लेना है। इसका इस्तेमाल हम आगे चल के करेंगे। अब ब्रेड को आपने लेके बेलन की मदद से अच्छे से बेल लेना है दबाते हुए। अब इसके किनारों को आपने कट करना है छुरी की मदद से। सही से ये नहीं कटते। आप कैंची, जो घर में किचन में कैंची यूज़ होती है, उससे आप इसे काट लें। इससे क्या होता है कि ब्रेड एक्स्ट्रा ज़ाय नहीं होते, बहुत पतला पतला इसकी कटिंग हो जाती है। देखें अब 1 खाने वाला चम्मच आपने चिकन का मिक्सचर इस तरीके से उठाना है और बीच में इस तरीके से रोल का शेप दे देना है। और जो हमने पेस्ट तैयार किया था ब्रश की मदद से या उंगली की मदद से इसके किनारों पे हल्का हल्का चारों तरफ से आप लगा लें, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत खुशी होती। अब हल्के हाथों से आपने रोल करना है, ज़्यादा दबाव नहीं देना है, नहीं तो स्टफिंग किनारे से फट के बाहर आ सकती है। अब ये देखें कितनी आसानी से रोल बन गया। इसी तरीके से मैंने थोड़े से रोल तैयार कर लिए, 10 के करीब ये तैयार हुए। अभी भी आधी स्टफिंग रखी है, तो इसको मैं बाद में तैयार करूँगी। मैंने पेनको ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास पेनको ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ब्रेड के किनारों को काट के मिक्सर में पीस लें। थोड़ा मोटा मोटा पीसिएगा। उसके बाद आप किसी फ्राई पैन में से धीमी आंच पे हल्का सा रोस्ट करें कि कलर नहीं आना पाए। जब ये
अच्छे से क्रिस्प हो जाए तो ठंडा करके आप इस तरीके से कोट करके तैयार कर सकते हैं। पैनको ब्रेड क्रम्ब से क्या है, एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। अब थोड़ी थोड़ी दूर पे रख के आप इसे फ्रीज़र में रख लें। जब ये हार्ड हो जाए तो किसी ज़िपलॉक बैग में आप इसे स्टोर करके फ्रीज़र में रख दें। इंशाअल्लाह ये 2 हफ्ते तक ख़राब नहीं होंगे। अब ऑयल को आपने गैस पे चढ़ा देना है और ऑयल को जैसे ही आपने गैस को ऑन करना है उसमें आप एक प्याज का टुकड़ा डाल दें या घर में सलाद का पत्ता डाल दें। आप देख रहे होगे ऑयल में एक छोटा सा टुकड़ा तल रहा है। अब जैसे ही आप देखें इसका कलर गोल्डन हो गया तब मैंने इसमें रोल डाला है। इससे क्या होता है कि रोल ऑयल नहीं पीते, नहीं तो अक्सर ठंडे ऑयल में हमने फ़ौरन से डाल देते हैं और ब्रेड है ढेर सारा ऑयल चूस लेता है तो खाने में रोल अच्छे नहीं लगते। अब एक छोटे स्पून के ज़रिए आपने इसे अलट पलट करना है, बड़े स्पून का इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये देखें जब इस तरीके से कलर जब आ जाए तब आपने इसे अच्छे से बड़े चम्मच से छान के टिश्यू पेपर पे निकाल लेना। आप खुद देखें, ये देखें बिल्कुल ऑयली नहीं बने और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो इस रमज़ान बना के अपनों को खिलाएं या मेहमानों को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और किसी अपनों को मेरी रेसिपी शेयर कर दिया करें। चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।